क्योंकि हमारी ये रूटीन है कि हम बाबा साहब को हर साल याद करते हैं, उनका महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तो साथियों, आज के इस पावन अवसर पर मैं अपनी सोसाइटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ग्रेटर कैलाश वार्ड नंबर 68 की तरफ से हमारे आज के माननीय चीफ गेस्ट श्री दद्दू प्रसाद जी, उनके साथ आए हुई उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हीरा देवी जी और एडवोकेट सुभाष गौतम जी, इनका तहे दिल से अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, दद्दू साहब जाने मानी शख्सियत है। यूपी में पूरे 5 साल तक वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 3 बार एमएलए रहे। बाबू काशीराम जी के साथ बड़ा जुड़ाव रहा उनका। तो इनकी जो भी राजनीतिक हो या एक सामाजिक जीवन है, ये हम सब के लिए प्रेरणादायक है। आज ये अपनी पत्नी संग हमारे बीच है, तो हम इनका बड़ा ही शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए आके। इनके साथ एडवोकेट सुभाष गौतम जी, वो भी जाने माने सामाजिक कर्ता हैं और एक जाने माने एडवोकेट हैं। साथ ही साथ साथियों, आज पंडाल में बैठे हुए हमारे यहाँ के अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पदाधिकारी आए हुए हैं, प्रतिनिधि आए हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने आज यहाँ के गुरु रविदास सभा, उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। गुरु रविदास सभा बावे वाली, उनके प्रतिनिधि आए हैं, श्यामलाल बसंत जी। बड़ी ब्राह्मणा से उनके प्रेसिडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, पूरन चंद जी, जाने माने व्यक्ति, एफसी भक्त जी एक्सडीसी, गुरुदेव जी एक्सडीसी, और बहुत सारे, सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहता हूं। आप सबका आज इस प्रोग्राम में स्वागत है। सामने मेरे बुजुर्ग भाई, माता शक्ति बहनें, युवा साथी, सबका मैं अपना और अपनी सोसाइटी की तरफ से भरपूर वेलकम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आप लोगों में ये उत्साह देखकर, ये उमंग देखकर, आपकी ये प्रेजेंस और ये पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में देखकर ये लगता है कि हम बाबा साहब को कितना अपार प्रेम करते हैं, और करें भी क्यों ना, ये तो नेचुरल है। बाबा साहब ने तो हमें सही जीवन दिया, सम्मान से जीना तो हमें बाबा साहब ने ही सिखाया। वरना एक समय तो ऐसा था जब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को तो इंसान समझा ही नहीं जाता था। जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे वो। बाबा साहब आए, उन्होंने सही जिंदगी जीने का अधिकार दिया और हमें आत्मविश्वास दिया, जिस आत्मविश्वास के साथ आज हम उनका प्रोग्राम यहाँ पे चौक में बैठ के बना रहे हैं। साथियों, बाबा साहब ने सिर्फ दलितों, पिछड़ों के लिए ही काम नहीं किया। मैं यहां से कहना चाहूंगा कि उन्होंने हर उस शोषित, वंचित
इंसान के लिए काम किए, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, किसी कौम से, किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो। उन्होंने जो भी बच्चे और था उसका उत्थान करने के लिए बाबा साहब ने काम किया। किसान हो या मजदूर हो और या फिर महिलाएं, मातृ शक्ति मेरे सामने बैठी हुई है। महिलाओं का जीवन भी कोई इतना आसान नहीं था, बड़ी दयनीय हालत में थे ये लोग। अगर बाबा साहब नहीं आते तो आज ये चूल्हे चौके में रहती सारी महिलाएं, चूल्हे चौके से बाहर नहीं निकल पाती और बच्चे पैदा करने की एक मशीन बन के रह जाती। बाबा साहब आए, उन्होंने इनको अधिकार दिए और इनका जीवन जो है, ये महिलाओं का जीवन सुधरा है। साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, कड़वी लगेगी लेकिन सच जो है वो कड़वा ही होता है। हमारे घरों में जब भी कोई खुशी का मौका आता है, चाहे हमारे किसी सदस्य को, घर के सदस्य को कोई जॉब मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, हमारा कोई बच्चा घर का पढ़ लिख जाता है, अच्छे नंबर ले जाता है एग्जाम में, हम कोई मकान बना लेते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये तो माता जी की कृपा थी जी, माता की, ये देवी उस देवता की कृपा से ये सब जो हासिल हुआ है। लेकिन ये देवी देवता तो बाबा जी के आने से पहले भी थे, फिर ये कृपा क्यों नहीं हुई? उस वक्त हमारा जो है, हमारी हालत क्यों नहीं सुधरी? ये सोचने की बात है। बाबा साहब आए, उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष किया, कलम चलाई, संविधान लिखा, उसमें अधिकार दिए, और तभी जाके हमें, आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम यहां पे बैठे हुए हैं उन अधिकारों की वजह से। तो साथियों, ये अधिकार जो है ये हमें ऐसे नहीं मिले, इसके लिए बाबा साहब को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, तभी हमें अधिकार मिले हैं। अगर यूजीसी जो 2026 रेगुलेशन आया, इसके बारे में बात नहीं करूंगा इस मंच से, तो शायद जाती होगी, इसके बारे में बात करना भी थोड़ा सा जरूरी है। टाइम ज्यादा है, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, मुझे सिर्फ ये बोला गया मुझे वेलकम ही करना है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। यूजीसी का जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उनको पता भी नहीं है कि यूजीसी जो है ये सिर्फ जो दलित, पिछड़े या वंचित समाज से आने वाले बच्चे हैं जो कि हाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, और उनके साथ चाहे वहां के टीचर हो या और दूसरा स्टाफ हो, ये रेगुलेशन जो है ये उनको एक संरक्षण देता है, उनकी रक्षा करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको समझा नहीं, और कुछ मुट्ठीबाज लोगों ने इसका विरोध भी किया, और विरोध होने के कारण कोर्ट ने इसके ऊपर रोक भी लगा दी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो समझने की बात यह है कि क्या सारा भारतवर्ष जो है इस रेगुलेशन के खिलाफ था? नहीं, भारतवर्ष के खिलाफ नहीं था, कुछ मुट्ठी भर लोग जो है वो इसका विरोध करते थे, और लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों का जो, उनके आवाज में दम था, शक्ति थी, जानदार आवाज थी, और वो उनकी आवाज संगठित थी, इसलिए प्रोटेस्ट को प्रमोट लगा दी। लेकिन जो लोग इसके हक में थे वो ज्यादा थे, लेकिन उनकी आवाज इतनी संगठित नहीं थी, उनकी आवाज बहुत कम थी, बड़ी पतली, बड़ी छोटी आवाज थी, इसलिए वो आवाज ना तो कोर्ट के कानों तक पहुंच पाई और ना ही वो आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाई। इसलिए बार बार मेरे सामने आ रहे हैं
बात तो बहुत लंबी है करने को साथियों, लेकिन मुझे बीच में टोका जा रहा है, शायद ये कारण हमारे चीफ गेस्ट बैठे हैं, दूसरे गेस्ट बैठे हैं, उन्होंने भी बात करनी है। तो मैं ये कहूंगा लास्ट में कि हमारा जो बाबा साहब को श्रद्धांजलि यही है कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले, उनकी जो विचारधारा है उसके साथ चले, और हम उन लोगों के साथ हैं जो बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर चलने वाले हैं। जो बाबा साहब की विचारधारा के साथ सहमत नहीं है, हम उनके साथ चलने वाले नहीं है, हम उनके साथ सहमत नहीं है। तो साथियों, बाबा साहब को श्रद्धांजलि यही है कि हम सब मिलके बाबा साहब के सपनों का भारत जो है, जिसमें सबके लिए समानता हो, सबके लिए शिक्षा का प्रावधान हो, सबको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार हो, और सारे भाईचारा बनाए रखें, और यही बाबा साहब के सपनों का भारत था। तो आओ हम सब मिलकर बाबा साहब के सपनों के भारत की जो है उसके लिए आगे बढ़े। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।